दोस्तों, जो लोग खाने के दीवाने हैं उन्हें इंडियन खाने की कीमत पता होगी, क्योंकि आज जो खाना आप इंडिया में खाते हो उसका खर्च बहुत कम होता है। वहीं अगर आप इंडियन खाने के दीवाने हैं तो आपको विदेश में इसके लिए बहुत ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। जी हाँ, आज इस वीडियो में हम आपको अमेरिका के रेस्टोरेंट में इंडियन खाने की कीमत बताने वाले हैं, जिसे जानकर आपका रिएक्शन स्क्रीन पर दिख रहे इमोजी की तरह होने वाला है। और इस वीडियो को देखने के बाद आप इंडियन खाने का और ज्यादा सम्मान करने लगेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ब्राइट ज्ञान की इस वीडियो को। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। जो भी नए दर्शक हैं हमारे साथ जुड़ लो और फुल ऑन एंटरटेनमेंट आपको मिलता रहेगा। और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा, क्योंकि घंटा बजेगा तो नोटिफिकेशन मिलेगा। दोस्तों, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्रेकफास्ट की। तो यूएसए के रेस्टोरेंट में इंडियन नाश्ते का खर्च इतना ज्यादा है कि उतने में तो आप हमारे देश इंडिया में लगभग 30 दिनों तक नाश्ता कर सकते हैं। चलिए, तो अब आप मान लीजिए कि आप अमेरिका के एक रेस्टोरेंट में नाश्ता करने गए, पर फिर जब आपने वहां का मेन्यू देखा कि वहां पर समोसे की कीमत 400, प्याज के पकोड़े 400, गोभी के पकोड़े 800 और पनीर पकोड़े की कीमत 900 रुपए है, जो कि इंडिया से बहुत ही ज्यादा है। तब अगर आप मेरी बात करें तो मेरा तो वेटर से एक ही सवाल होगा कि भैया एक गिलास पानी मिलेगा क्या? आज तो पानी पी के ही पेट भर लूंगा। पर इतना महंगा नाश्ता देखकर आपके मन में एक ही सवाल आ रहा होगा कि आखिर यूएसए में इंडियन खाना इतना महंगा क्यों? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सबसे बड़ी बात आती है कि समोसे, पकोड़े और तरह तरह के इंडियन फूड में जो गरम मसाले और खड़े मसाले डाले जाते हैं वे अमेरिका में उगते ही नहीं, और ये सब सामान अमेरिका हमारे देश भारत से ही मंगवाता है, जिसे ट्रांसपोर्ट करने का खर्चा, जीएसटी और इंपोर्ट करने के टैक्स के साथ साथ कई और खर्च भी आते हैं, और जिसे विदेश में मेरे या आप जैसे साधारण व्यक्ति से ही वसूल किया जाता है। चलिए, तो अब हम लंच की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, आपको इस बात पर विश्वास करना ही पड़ेगा कि अमेरिका में इंडियन खाने की एक बार की कीमत उतनी ही है जितने में इंडिया में रहने वाले एक गरीब का महीने भर का खर्च है। जी हाँ, और आपको बता दें कि वहाँ का इंडियन खाना हमारे देश के खाने के मुकाबले में काफी ज्यादा फीका है। और अगर बात करें पैसों की, तो पैसों के मामलों में उतना ही अमीर भी है। अमेरिका में एक कटोरी पालक पनीर की कीमत $10.99 है, यानी कि 804 रुपए और 36 पैसे, जितने में हम भारत में लगभग 10 दिन तक पालक पनीर खा सकते हैं। और वहीं बटर चिकन $13.99, यानी करीब 1023 रुपए। दो नान की कीमत $3.99, यानी कि 292 रुपए और 3 पैसे। साथ ही फ्राइड राइस $10, यानी करीब 732.45 रुपए और रसमलाई $6, यानी 437 रुपए 85 पैसा। बाप रे बाप, ये तो इतना है जितने में भारत में तो एक रसमलाई का डिब्बा आ जाए। और साथ ही एक गिलास छाछ की कीमत $2, यानी लगभग 146 रुपए। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ एक समय का खाना खाने का खर्च 3400 रुपए के करीब करीब आता है, और उसमें भी आपको टैक्स अलग से भरना पड़ता है, जो कि आपके बिल का 2 या 3% लगता है। और तो और यहाँ के वेटर्स के भी अलग ही नखरे हैं। उनको टिप के तौर पर आपको बिल का 10% से ज्यादा चाहिए होता है। ये हमारे यहाँ के वेटर्स ऐसे नहीं होते कि 10 रुपए के टिप में खुश हो गए, मजा आ गया, बीड़ी पी लूंगा। पर अगर आप यहाँ के इतने महंगे खाने का कारण जानना चाहते हैं तो पहले वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, अमेरिका के लोग सब्जियां और फल की खेती कम करते हैं और गेहूं, धान और ग्रेन्स की खेती ज्यादा करते हैं। पर वह ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ग्रेन्स को स्टोर करना वहां सस्ता पड़ता है। वहीं सब्जियों को ताजा रखने के लिए रेफ्रिजरेटर का उपयोग किया जाता है, जिसमें बिजली का खर्च बहुत ज्यादा आता है। पर एक बात यह भी है कि वे लोग सब्जियों को स्टोर तो कर लें, लेकिन सब्जियां ज्यादा दिन तक ताजा नहीं रहती। उनकी एक समय सीमा होती है, उसके बाद सब्जियां खराब होना शुरू हो जाती हैं। और वहीं अगर हम वेज फूड की जगह नॉन वेज फूड की बात करें तो उसमें तो लगभग 18 से 20 प्रकार के अलग अलग मसाले डाले जाते हैं, तब जाकर वह कहीं तैयार होता है, जो कि इंडिया से मंगवाए जाते हैं। और रही बात खर्चे की, तो ये तो मैं आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुका हूं कि अमेरिका में इंडियन खाना सिर्फ और सिर्फ टैक्स के कारण ही इतना ज्यादा महंगा है। और साथ ही इंडियन खाने को बनाने में यहाँ के लोगों को जितना समय लगता है उतने में तो ये लोग हजारों पिज्जा और बर्गर बना दें। चलिए, तो ये बात तो सभी को पता होगी कि इंडिया में दुकान या रेस्टोरेंट खोलने के लिए ज्यादातर लोग अपने घर का आगे वाला पोर्शन दुकान में बदल देते हैं और सामने ही दुकान रख लेते हैं। ऊपर गोरी का मकान, नीचे बापू की दुकान। आए रे आए रे
आए रे। और कुछ लोग तो चलता फिरता रेस्टोरेंट बना लेते हैं। मेरा कहने का मतलब है ठेले और टेम्पो में लगने वाली जंक फूड की दुकान से। लेकिन वहीं अमेरिका में लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते, क्योंकि ये अमेरिका में गैर कानूनी है और इसी कारण इन्हें रेस्टोरेंट खोलने के लिए किराए की जगह लेनी पड़ती है। और किराए के पैसों के साथ साथ इन्हें जमीन का टैक्स, बिजली का बिल और साथ ही वहां काम कर रहे वेटर, शेफ और अन्य काम करने वाले लोगों को उनकी पगार देनी होती है। इसलिए यहाँ ये सब खर्च आपसे ही वसूल किया जाता है। चलिए तो अब एक बार आप मान लीजिए कि आपको अमेरिका में डिनर करना है। चलिए तो ऑर्डर करिए, क्योंकि खाना कितना भी महंगा क्यों ना हो, आपको तो खाना ही पड़ेगा, क्योंकि रात को सोना जो है। तो आप मान लीजिए कि आपने एक प्लेन डोसा, एक मैसूर मसाला डोसा, एक गाजर का हलवा और चिकन बिरयानी ऑर्डर कर दी। अरे रुकिए, खाने से पहले बिल तो जान लीजिए। तो इसका बिल करीब 2850 रुपए है और साथ में 5% टैक्स अलग से, जो कि 142 रुपए हुआ। यानी कि अमेरिका में आपके दिन भर के सिर्फ और सिर्फ खाने का खर्च करीब 8 से 10 हजार रुपए होता है, जितने में किसी मिडिल क्लास फैमिली का महीने भर का खर्चा चल जाता है। पर अगर आप एक और बात देखें तो यहाँ के खाने का स्वाद देख लीजिए, हमारे इंडिया में बने हुए खाने के मुकाबले काफी ज्यादा फीका होता है, क्योंकि इसे गोरे यानी कि वहाँ के लोग जो बनाते हैं, महंगा नहीं, सबसे बेकार। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और रोचक वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन को भी आपको प्रेस करना है और घंटा बजेगा तो नोटिफिकेशन मिलेगा।